क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? जी आइए। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद सर। आप हैं ईश्वर लाल गुर्जर? जी सर। जी। ईश्वर, थोड़ा सा हमें अपना परिचय दीजिए और वो सब बातें बताइए जो आपको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। जी सर। सर मेरा नाम ईश्वर लाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से संबंध रखता हूँ। जी। मैंने अपनी शुरुआती विद्यालय स्तर की पढ़ाई अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से बीए किया। वर्तमान में मैं एक प्राइमरी टीचर के रूप में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हूँ पिछले 4 सालों से। मेरी हॉबीज़ जो है वो आत्मकथाएं पढ़ना और कविता लिखना है। आत्मकथाएं पढ़ने से क्या फायदा होता है? जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा कहते हैं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकथा आत्मकथा है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने निश्चित रूप से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा भी देखी ही होगी। आत्मकथा लिखने के क्या फायदे हैं और किसी और की आत्मकथा पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? जी सर। सर आत्मकथा पढ़ने का जो सर्वप्रथम मैं फ़ायदा देखता हूँ वो ये है कि हम किसी के जीवन को जिए बिना ही उसके सारे अनुभवों तजुर्बों को पा लेते हैं। ये उस तरह से हैं सर जैसे किसी के कंधों पे बैठ के दुनिया देखने का अनुभव प्राप्त करना। जहाँ तक सर महात्मा गांधी की आत्मकथा जो मैंने पढ़ी है उससे सर ये देखने सीखने को मिलता है कि हर महानता की शुरुआत जो है एक छोटे कदम से और सरल लक्ष्यों से ही शुरुआत होती है। जहाँ तक सर आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का सवाल है कि आत्मकथा लिखने के क्या फ़ायदे हैं, तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे निश्चित रूप से एक समाज आपकी जीवन और कार्यों के बारे में समझेगा तो वो फ़ायदा तो है ही। दूसरा ये है कि आपने जो सीखा उस धरोहर को, विरासत को आप अगली पीढ़ी को सौंप के जाते हो, तो वो अनुभवों की धरोहर भी अपने आप में समाज के लिए एक संपदा के रूप में है। आत्मकथा लिखने के नुकसान क्या हैं और पढ़ने के क्या नुकसान हैं? सर लिखने का जो नुकसान मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि सर आत्मकथा लिखना दुधारी तलवार पर चलने की तरह है। अगर आपने अपने आप को महान दिखाने का प्रयास किया तो हो सकता है आप पाठकों के मन में आत्मश्लाघा जैसे उससे दोष से ग्रस्त हो जाए। और आपने यदि एकदम खरा सत्य लिखा तो हो सकता है आप लोकप्रिय हो जाएं, क्योंकि हर किसी के जीवन में जो है अपनी तरह की विद्रूपताएं होती हैं। तो ये 2 नुकसान हैं। और पढ़ने के नुकसान के रूप में सर अभी तक जो है मैं कोई ऐसा भी एक नुकसान नहीं सोच पा रहा हूँ। तो अभी सोचिए। जी सर। सर एक ये सोच सकते हैं कि कई बार व्यक्ति जो है अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करने लगता है तुलनात्मक रूप से, तो वो एक तुलनात्मक वंचना जैसी भावना का शिकार हो सकता है, पर वो पाठक पे निर्भर करता है कि वो उसे कैसे ले। गांधी जी की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? सर मूलतः उन्होंने गुजराती में लिखा, बाद में फिर उसे अनुवाद। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? जी सर, उसके 3 भाग हैं। पहले भाग का नाम है नीड का निर्माण, फिर बाकी के 2 नाम माफ़ कीजिएगा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। जी सर धन्यवाद। ईश्वर, ये बताइए कि आप एक टीचर हैं, वही प्राइमरी के टीचर हैं, साहित्य आपका विषय है, कविताएं आप लिखते हैं, शायद शेर व शायरी भी आप लिखते हैं। जी सर। एक तो मुझे बताइए कि दोहा, चौपाई और शेर, इन तीनों में क्या अंतर होता है? विशेष रूप से जब आपको प्राइमरी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाना हो और कोई छोटा सा बच्चा आपसे पूछ ले कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है और शेर क्या है, तीनों का अंतर क्या है, तो एग्जाम्पल देके समझा दीजिए तीनों में क्या अंतर है। जी सर। सर दोहा जो है वो हिंदी में जो है मुक्तक का एक जिसमें 2 पंक्तियां होती, 4 चरण होते हैं और 13-11 की मात्राएं होती है। पहले चरण में 13-11, तो उसे छंद कहेंगे ना? जी सर। कि दोहा एक हिंदी का छंद है। हिंदी का छंद है और इस तरह की मात्राओं का पैटर्न अगर किसी में है तो वो दोहा कहलाएगा। ठीक है। चौपाई में 4 पंक्तियां होती है सर। काव्य की 4 नाम चौपाई है। चौपाई है, जी सर। और शेर सर जो है उर्दू काव्य की एक जो है शायरी में एक छंद के रूप में जिसे बहर कहा जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता, माफ कीजिए। लेकिन निश्चित होती हैं? जी सर निश्चित होती है। क्या शेर में निश्चित मात्राएं होती हैं? नहीं सर, शेर में निश्चित मात्राएं नहीं होती। और रदीफ काफिया क्या होता है शेर में? सर रदीफ जो है जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसे रदीफ कहते हैं, और काफिया वो शब्द हैं जो समान शब्द हैं। जैसे सर तुमसे निभ जाए वही जिंदगी नहीं, जीने के मकसद और भी हैं। तो जीने के मकसद और भी है, यदि ये मतलब के बाद वाले मिसल में आता है ना काफी है। नहीं सर, कहाँ से ढूंढेंगे इसमें? नहीं जी सर, अगली पंक्ति जो शेर की होगी उसमें जो रिपीट पुनरावृत्ति होगी उसे रदीफ कहेंगे।
नहीं आप कंफ्यूज हैं मुझे लग रहा जी है। सर। अच्छा कोई बात नहीं। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है जी 5वीं क्लास का, और उसे एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। आप तो नाम में भी ईश्वर हैं और टीचर भी हैं, और बच्चे के लिए टीचर ईश्वर ही होता है। जी सर। वो बच्चा आपसे पूछता है कि सर मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए कि क्या ईश्वर सच में होते हैं, और यदि होते हैं तो दुनिया उन्होंने कैसे बनाई, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, ये सब प्रश्न किसी ने पूछे। 5वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल है, या और छोटा मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा, उसकी इन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करेंगे आप, और किन बातों को ध्यान रखेंगे ऐसा कहते हुए? जी सर। सर सबसे जो पहली बात जिसका मैं ध्यान रखूंगा वो है कि बच्चों में जो जिज्ञासाएं, जो उनका जानने का नज़रिया है, दुनिया को समझने के प्रति दृष्टिकोण, मैं कोशिश करूंगा कि जो है जितना संभव हो सके मेरे अपने ज्ञान अनुभव के आधार पे मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला सर जैसे मैं उसे बताऊं, क्योंकि सर मैं स्वयं जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूं, और जितना मेरा अनुभव रहा है मैंने इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि दुनिया में काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। तो ईश्वर जैसी अवधारणा में यदि हम भरोसा करते हैं तो वो हमारे मानसिक शांति और व्यक्तित्व विकास के लिए मैं उसे अहम मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं उसे सर जो है जितने अपने अनुभव होंगे उस हिसाब से उसे बताना चाहूँगा कि ईश्वर जो है उसका अस्तित्व और है। मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, और एक चौथा ईसाई बच्चा है, और वो चारों अपने अपने धार्मिक मतभेद को लेके आते हैं 5वीं क्लास में, और कुछ ऐसी बात करते हैं कि नहीं मैंने तो सुना है कि जो ईश्वर है उसका नाम अल्लाह है, नहीं मैंने तो सुना है कि ईश्वर का नाम गॉड है। उन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वो आपस में किसी मतभेद के शिकार न हो? जी सर। सर इसमें महात्मा गांधी ने जो कहा है वो एक मिसाल के रूप में मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत हैं। हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग तरीकों से अनुभव किया है। जैसे सर प्रत्येक बच्चा है उसका व्यक्तित्व अलग तरह का होता है, तो वो भी एक ही अनुभव को कई तरीकों से अलग अलग बच्चे महसूस करते हैं। तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि ईश्वर जो है वो अंतिम रूप से सत्ता एक है, धर्म जो है वो उससे पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। बहुत बढ़िया सर। ईश्वर, भीलवाड़ा के आप रहने वाले हैं, ये बताएं भीलवाड़ा से जयपुर की दूरी कितनी है? सर एग्जैक्ट नहीं पता पर 250 किलोमीटर के आसपास। और दिल्ली की दूरी? सर 590 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन। चलिए ठीक है, काफी सही है। ये बताएं कि आजकल विवाद चल रहा है मिहिर भोज को लेकर। जी सर। कि मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत थे? जी सर। क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि इस तरह के जो विवाद है इनसे बचकर हमें जो है वो तथ्यों के आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास करना चाहिए। मिहिर भोज जो है वो गुजर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं, और इस वजह से जो है गुजर समुदाय उन्हें अपना शासक के रूप में देखता है। दूसरा सर ये देखें तो गुजर प्रतिहारों के बाद ही जो है 7वीं शताब्दी के बाद प्रतिहारों के पतन के साथ ही जो कई तरह के राजपूत रजवाड़े जो है वंश उभर के आए, तो एक तरह से वहाँ से भी वो लिंक होता है। तो इन विवादों में पड़ने के बजाय, अपने जातीय नायक तलाशने के बजाय इतिहास को हमें एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अच्छा, एक ईरानी यात्री उनके कार्यकाल में भारत आए थे और उन्होंने भारत और मध्य एशिया के व्यापार के बारे में भी टिप्पणी की है। क्या स्थिति थी उस वक्त व्यापार के मामला में? पढ़ा है आपने? सर उस समय सर भारत का जो है वो जो पूर्वी बैजेंटाइन साम्राज्य था उनसे हमारे काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और ये देखा भी जाता है कि सर गुप्त काल के बाद में जो है विदेशी जो व्यापार हैं उसमें हालांकि गिरावट देखी गई थी, फिर भी सर यूरोप में जो हम कई तरह की चीज़ें जैसे मसाले या रेशम या सूती वस्त्र जो है हम निर्यात करते थे उस समय। और अभी व्यापार की स्थिति क्या है? यूरोप से सर? नहीं, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से सर मध्य एशिया में हमारे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर वो ये है कि हम तुर्की और जो है अफगानिस्तान जैसे देशों में जो है उतने जो है संबंध नहीं है, प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध भी नहीं है वो दूसरे। अच्छा, आजकल हम मध्य एशिया के उत्तरी देशों के से अपना ध्यान थोड़ा सा कम करके मध्य एशिया के दक्षिणी हिस्से में जो देश स्थित हैं उन पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। क्या कारण है? जैसे इजराइल से हमारे संबंध मजबूत हैं, सऊदी अरब से हमने संबंध काफ़ी मजबूत किया, इधर मिस्र से भी कर रहे हैं। क्या सोच है इसके पीछे? सर इसके पीछे पहली वजह तो ये है कि जो अरब वर्ल्ड है वहाँ भारत की एक बड़ी आबादी, प्रवासी आबादी निवास करती है, तो वो भारत के हित उससे जुड़े हुए हैं।
दूसरा सर ये है कि जो है मध्य एशिया के जो ऊपरी देश अपन देखें तो वो कई भू राजनीतिक विवादों में उलझे हुए हैं। तो भारत जो है, भारत अपनी विदेश नीति को इन भू राजनीतिक विवादों से बचाते हुए ऐसे देश जो राजनीतिक रूप से स्थिर हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनसे हम रिश्ते बेहतर करने के प्रयास में। अभी पाकिस्तान की मुद्रा में भारी गिरावट आ रही है। जी सर। क्या कारण है? सर इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जो वहाँ डॉलर की कमी है सर, और व्यापार इस तरह के हैं कि पाकिस्तान का आयात बिल बहुत ज़्यादा है। वो ऊर्जा और खाद्य